नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए महाराज जी से संबंधित अद्भुत कथाएं, विशेषांक और अद्भुत कथाएं हम लेकर आ रहे हैं। तो आज भी आपके लिए एक ऐसा ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। महाराज जी के अनन्य भक्त महाराज जी से यूं तो बहुत सी इच्छाएं रखते हैं, बहुत सी आस्था रखते हैं, बहुत सा भाव रखते हैं, लेकिन महाराज जी से मिलने के लिए स्वयं हम सभी लोग असमर्थता व्यक्त करते हैं। जी हाँ, हम सभी चाहते हैं कि महाराज जी की कृपा हम पर भरपूर तरीके से आए। हम सभी ये तो चाहते हैं कि महाराज जी के धाम जाया जाए, महाराज जी के दर्शन किए जाएं, लेकिन फिर भी हम किसी न किसी कारणवश असमर्थता को व्यक्त करते हुए सदैव एक बहाना सा बनाते हैं कि महाराज जी का बुलावा आएगा तो अवश्य जाएंगे, महाराज जी दर्शन देंगे तो अवश्य जाएंगे, स्वप्न में आएंगे, हमें बुलाएंगे तब हम जाएंगे। ये असमर्थता है, ये एक प्रकार से बहाना है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ये एक प्रकार से असमर्थता ही है। क्योंकि यदि हमारे हृदय में बहुत ही अद्भुत भाव हैं, महाराज जी के लिए अद्भुत श्रद्धा है, तो फिर इसमें कैसा हिचकिचाना, कैसा बहाना बनाना। क्यों ही हम ये सोचें कि जब महाराज जी याद करेंगे, महाराज जी का बुलावा आएगा तभी हम जा पाएंगे। हमें ये सारी असमर्थता नहीं व्यक्त करनी है। देखिए, वैसे तो हम आस्था तो मजबूत रखते हैं, श्रद्धा भाव भी मजबूत रखते हैं, लेकिन आज का ये विशेषांक आपको यह प्रेरित करने के लिए बनाया जा रहा है कि आप किसी भी प्रकार से असमर्थता मत रखिए। आप जाइए, महाराज जी के दर्शन करिए, महाराज जी के यहाँ हाजिरी लगाइए, महाराज जी को आप शीश नवाइए। जब आप जाएंगे, महाराज जी से अपनी व्यथाएं कहेंगे, महाराज जी के दर्शन प्राप्त करेंगे, तो अवश्य ही आपको नया मार्गदर्शन मिलेगा। अवश्य ही आप पाएंगे कि महाराज जी आप पर अपनी जो आशीष है, जो आशीर्वाद है, जो कृपा है, वह आपको प्रदान करेंगे। क्योंकि जब तक हम पहला कदम नहीं बढ़ाएंगे तो हम कैसे मंजिल तक पहुंचेंगे। इसीलिए आप अपनी जो यात्रा का वृतांत है वह तैयार कीजिए। महाराज जी के लिए अपनी आस्था को, श्रद्धा को मजबूत करते हुए जाइए, महाराज जी के दर्शन प्राप्त करिए, महाराज जी से मिलकर आइए। और एक निवेदन और है कि महाराज जी के समक्ष अपनी जो व्यथाएं हैं वह कहने में बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा। ईश्वर से, माता पिता से कैसा हिचकिचाना, कैसा शर्माना। माता पिता से नहीं कहेंगे, ईश्वर से नहीं कहेंगे, गुरुजनों के सामने नहीं कहेंगे, तो फिर आप किसके सामने कहेंगे? किसके समक्ष आप अपनी जो परेशानियां हैं, अपनी जो समस्याएं हैं, अपने जो मार्गदर्शन के लिए जो भी बाधाएं आ रही है, जब तक आप कहेंगे नहीं तो कैसे समाधान मिलेगा? इस व्याख्यान से आप एक बात अवश्य तय कर लीजिए कि जब आप महाराज जी से मिलकर आएंगे, अपनी व्यथाएं कह के आएंगे, तो आपका मन जरूर हल्का हो जाएगा। मन में जितने भी जो अबोध है, जो अज्ञान है और जो आपकी सारी कुंठाएं हैं, सब कुछ आप वहां त्याग के आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और जब महाराज जी के दर्शन करके आप घर पर पहुंचेंगे तो उससे ज्यादा शांति, उससे ज्यादा सुख आपको आज से पहले कभी नहीं प्राप्त हुआ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप इस बात को लिख लीजिए कि आप जब महाराज जी के धाम से यात्रा करके, दर्शन करके अपने घर पहुंचेंगे, आपको ऐसी अद्भुत सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा अद्भुत जो है शांति आपके मन को मिलेगी, ऐसा आपने कभी भी अनुभव नहीं किया होगा। और उसके बाद जब महाराज जी के सामने सब कुछ कह दिया, सारी परेशानियां रख दी, उसके बाद तो समाधान निश्चित है ही है। और उसके बाद फिर आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता कि आप महाराज जी के कितने बार, अनेकों बार दर्शन करके आएंगे, यह भी मेरा विश्वास है। तो आज से, अभी से यह तय कर लीजिए कि महाराज जी के धाम जाना है, महाराज जी से मिलकर आना है, महाराज जी के सामने अपनी सारी जो कुंजी है वह रख देनी है, और उसके बाद फिर सब कुछ भूल जाना है। जो करेंगे, जैसे करेंगे, महाराज जी करेंगे।
तो यह था आज का विशेषांक, आपको प्रेरित करने के लिए, महाराज जी के धाम आपको भेजने के लिए। और एक तरीके से आप यह समझ लीजिए कि शायद यही महाराज जी का बुलावा है, आपको महाराज जी मेरे माध्यम से ही बुला रहे हैं। तो इसी कामना के साथ में आज का ये विशेषांक यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।